सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि क्या अपने पूर्वजों के पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं या नहीं। सात संगत जी, आज हम इसी कहानी में यही जानेंगे कि आजकल के जो युवा हैं, यदि वो अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं तो क्या उनके भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं। क्या जिनको वो मानते थे देवी देवता, क्या वो रुष्ट हो जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी नरक बनने लगती है। तो सात संगत जी, आज हम यही जानेंगे। सात संगत जी, एक बार की बात है, विवेक और सनातन दो मित्र थे। दोनों गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सभी लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। काफी सोच विचार के बाद विवेक और सनातन ने राजधानी जाकर कोई काम करने का निश्चय लिया। फलस्वरूप दोनों राजधानी की ओर चल पड़े। उन्होंने राजधानी के मुख्य द्वार पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रात को मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है सात संगत जी, इसीलिए उन्हें बंद द्वार के पास बैठकर रात बितानी पड़ी। उस रात राज्य के मंत्री की मृत्यु हो गई। राजा ने आज्ञा दी कि जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले शहर में प्रवेश करेगा उसे ही मंत्री बना दिया जाएगा। दूसरे दिन जब द्वार खुले तो विवेक और सनातन दोनों ने साथ साथ ही शहर में प्रवेश किया। जब राज्य अधिकारी यह निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों में से मंत्री किसे बनाना चाहिए, तो दोनों को एक ही राज्य के सम्मुख उपस्थित कर दिया गया। राजा ने दोनों से कहा, मैंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति आज सबसे पहले शहर में दाखिल होगा उसे मंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि आप दोनों शहर में इकट्ठे दाखिल हुए हैं, इसीलिए आप दोनों में से हमें मंत्री चुनना है कि किसे अच्छा मंत्री बनाया जाए। यह कहकर राजा एक क्षण के लिए रुका, फिर बोला, सामने की ओर एक जंगल है, उसमें से कोई होती हुई एक सड़क हमारे महल के दक्षिण द्वार पर पहुंचती है। आप दोनों सामने वाले जंगल से होते हुए महल के दक्षिण द्वार पर पहुंचिए। रास्ते में आपको कई कीमती वस्तुएं मिलेंगी। आपको जो वस्तु उचित लगे आप उसे साथ उठाते लेकर के आते आना। आप द्वारा लाई गई वस्तु को देखकर ही निर्णय किया जाएगा कि मंत्री कौन बनेगा। यही आपकी परीक्षा है। राजा की आज्ञा सुनकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। शीघ्र ही उन्हें महल की दक्षिणी द्वार की ओर जाने वाली सड़क भी मिल गई। दोनों आपस में बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें रुई के ढेर दिखाई दिए। पास ही गटर बांधने का सामान भी पड़ा था। दोनों ने रुई का एक एक गटर बनाया और आगे बढ़ गए। कुछ और आगे जाने पर उन्हें कपड़े की ढेरियां दिखाई दी। कपड़े के ढेर को देखकर विवेक ने रुई का गटर फेंक दिया। उसने सनातन से भी कहा कि भाई सनातन, तुम भी रुई का गटर जो है वो फेंक दो, क्योंकि रुई कपड़ा बनाने के काम आती है। जब बना हुआ कपड़ा ही मिल रहा है तो फिर रुई का बोझ क्यों ढोया जाए। विवेक की बात सुनकर सनातन बोला, तुम अजीब व्यक्ति हो। मैं 1 घंटे से रुई के इस गटर को उठाए चला आ रहा हूँ। मैं तो अब इसको नहीं छोड़ूंगा। विवेक ने सनातन को बहुत समझाया कि कपड़ा रुई से अधिक कीमती है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह यही कहता रहा सात संगत जी कि जिस गटर को मैं इतनी दूर से उठा करके चला आ रहा हूँ उसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सनातन ने तो अपनी रुई की गटर उठाए रखा, लेकिन विवेक ने रुई का गटर वहीं छोड़ दिया और उसे बदले में गटर बांधकर कपड़ों का चल पड़ा। दोनों आगे बढ़ते चले गए। काफी आगे जाकर के उन्हें तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। सिक्कों के गटर को देखकर विवेक ने कपड़ों का गटर भी रख दिया और अपने लिए सिक्कों की एक गठरी बांध ली। उसने सनातन को भी समझाया, सिक्के, कपड़े और रुई दोनों में से ज्यादा कीमती है। रुई से कपड़ा बनता है और कपड़ों को बेचकर सिक्के मिलते हैं। जब हमें सिक्के मिल रहे हैं तो फिर हमें रुई और कपड़े को छोड़ देना चाहिए। हमें इसकी क्या जरूरत है। सात संगत जी, सनातन अब भी पुरानी जिद पर अड़ा रहा। उसने फिर वही वैसा ही उत्तर दिया कि कितनी मेहनत और लगन से मैंने गठर को इतने दूर से उठा करके लेकर के आ रहा हूँ। गठर को यहाँ छोड़कर मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तो लेकर के चलूंगा।
सनातन ने अपना वही रुई का गट्ठर उठाए रखा। इसके विपरीत विवेक ने अब सिक्कों की एक गठरी उठा रखी थी। आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर सोने की अशर्फियों का ढेर मिल गया। विवेक ने सोने की अशर्फियों को देखकर तांबे के सिक्कों की गठरी वहां रख दी, क्योंकि सात्संगत जी, और अशर्फियों की एक गठर बांधकर उठा ली। उसने सनातन से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह अपनी पुरानी जिद पर ही अड़ा रहा। वह यही कहता रहा कि जिस गटर को वह इतनी दूर से उठा करके चला आ रहा है उसे वह नहीं छोड़ना चाहता। यहां से भी सनातन वही रुई वाला गटर उठाकर आगे बढ़ गया। विवेक भी अशर्फियों की गठड़ी उठाकर आगे चलने लगा। अंत में दोनों महल के दक्षिण द्वार पर पहुंच गए। राजा ने सनातन को रुई का गटर उठाए देखा तो उससे पूछा, तुम्हें रास्ते में अन्य कीमती वस्तु नहीं मिली होंगी, फिर तुमने रुई को छोड़कर अन्य वस्तुएं क्यों नहीं उठाई? सनातन ने उत्तर दिया, मार्ग में सबसे पहले रुई का ढेर मिला था। हम दोनों ने वहां से रुई का गट्ठर उठाया था। रास्ते में विवेक तो अपना सामान बदलता रहा, लेकिन जिस रुई को मैं इतनी दूर से अपनी मेहनत के साथ उठा करके लाया था, मैं उसे रास्ते में बदलना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं उसे बदलना नहीं चाहता था। रुई के गट्ठर को रास्ते में छोड़कर मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं रुई का गट्ठर ही उठा करके लाया हूँ। बाकी मुझे कुछ भी कीमती नहीं लगा। फिर राजा ने विवेक की ओर देखा और उससे पूछा, तुमने भी सनातन के साथ रुई का गट्ठर उठाया था, लेकिन तुम यहाँ पर तो अशर्फियों की थैली लेकर के पहुंचे हो, इसका क्या कारण है? सात्संगत जी, विवेक ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले हमें मार्ग में रुई मिली। मैंने रुई का गट्ठर उठाया और सनातन के साथ चल पड़ा। आगे जाकर हमें कपड़े मिले। मैंने सोचा कि रुई से कपड़ा बनता है, कपड़ा रुई से अधिक कीमती है, इसीलिए मैंने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और कपड़ों का गट्ठर उठा लिया। आगे जाकर तांबे के सिक्के मिले मुझे। मैंने सोचा कि कपड़ा बेचकर सिक्के तो मिलने ही थे, इसीलिए मैंने कपड़े का गट्ठर वहीं फेंक दिया और सिक्कों की गठरी बांधकर उठा ली। आगे जाकर सोने की अशर्फियां मिल गई, तो फिर मैंने तांबे के सिक्के छोड़ करके उन्हें उठा लिया। और क्योंकि सोना तांबे से अधिक कीमती है, रुई कपड़ा तांबे के सिक्कों रास्ते में छोड़ते समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ। मैंने यही सोचा कि जब ज्यादा कीमती वस्तु मिल जाए तो कम कीमती वस्तु को ढोते रहना शक्ति का अपव्यय होगा, इसीलिए मैंने मेहनत को व्यर्थ नहीं खोना था। विवेक भरी बातें सुनकर महाराज ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लिया तथा सनातन को यूं ही वापस घर जाना पड़ा। यही हालत आज के इंसान की है सात्संगत जी। वह अपनी रूढ़ियों को, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी उसे कोई नया पराश्रम दिया जाता है, किसी नई खोज से अवगत कराया जाता है सात्संगत जी, तो वह यही कहता है कि मैं उन मान्यताओं को छोड़ने को कतई तैयार नहीं हूं जो कि मेरे पूर्वज लाखों वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। मैं उन बातों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता जिन्हें मैं बचपन से सत्य मानता चला आ रहा हूं। लेकिन विवेकशील वही है सात्संगत जी जो अतीत के व्यर्थ के मुंह में न पड़े तथा जो नई जानकारी मिले, जहां भी बहुमूल्य सौगात मिले, उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी में ही भलाई है सात्संगत जी। आजकल के पुराने बुजुर्ग जो होते हैं, आजकल के जमाने में यही सोचते हैं कि जो हमारे पुराने बूढ़े करते आ रहे हैं हम भी वही करेंगे, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। जबकि निरंकार प्रभु परमात्मा ने भी यही कहा है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अपनी बातों में यही कहा है कि समय के अनुसार व्यक्ति को बदलना चाहिए। जैसे जैसे समय चलता आ रहा है उसी प्रकार बदलना चाहिए सात्संगत जी। इसीलिए सात्संगत जी हमें किसी भी हालत में पुराने बन करके नहीं रहना है, पुराने जमाने में नहीं जीना है जैसे कि आजकल का युवक जी रहा है सात्संगत जी। आजकल का जमाना लेटेस्ट चला हुआ है, उसी हिसाब से जीना चाहिए, उसी में ही भलाई है सात्संगत जी। इसीलिए सात्संगत जी दासी भी यही अरदास करती है आप जी संतों महापुरुषों के चरणों में कि पुराने रीति रिवाजों को छोड़ करके नए रीति रिवाजों को अपनाएं। सात्संगत जी, परमात्मा ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि यदि आप पूर्वजों के रीति रिवाजों को नहीं मानोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि यदि आप हमारे कहे पर नहीं चलेंगे, जो हम करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा, आपको दुख परेशानियां आएंगी, आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। सत्संगत जी ऐसा नहीं है।
परमात्मा ने ऐसा कतई नहीं कहा है। ये सब इस मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं जो कि हम निभाते चले आ रहे हैं। परमात्मा ने कोई भी नियम नहीं बनाया है साथ संगत जी, केवल और केवल एक ही नियम बनाया है कि मानव को बना करके धरती पर भेजा है और एक ही काम करने को कहा है, इस परमात्मा की भक्ति, जो कि आजकल का युवा भूल चुका है। तो साथ संगत जी, दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह जाए, दासी भी इस परम पिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए इसी के ही चरणों में सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दे। साथ संगत जी, यही अरदास है, यही कामना है। तो साथ संगत जी, दासी अंत में यही कहना चाहती है कि दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। दासी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप जी के सामने ऐसी ही वीडियो और लेकर के आती रहूंगी जिससे कि आपको जानकारियां मिलती रहे और इस परम पिता परमात्मा से नजदीकी बढ़ती रहे। साथ संगत जी, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।